नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में सबसे पहले 2 विस्फोटक कुंजी खोलेंगे। पहली कुंजी उस जलते हुए राफा पर जिसे नेतन्याहू के बमों ने धुआं कर दिया है। 24 घंटे में 80 लोग मारे गए हैं। कैसे बाइडेन के मना करने के बावजूद नेतन्याहू ने राफा की बारूदी बाईपास सर्जरी की है, इस पर वीडियो गाइड है। दूसरी विस्फोटक कुंजी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के रंगभेद वाले बयान पर है। ऐसा सियासी बम जो सैम पित्रोदा ने फोड़ा अमेरिका में, लेकिन इसका असर भारत में महसूस किया गया। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने तो उचित दूरी बना ली, लेकिन पीएम ने इसे देश का अपमान बताकर कैसे कांग्रेस को घेरा, ये बताएंगे। वैसे पहली बार पीएम मोदी ने किसी रैली से अंबानी और अडानी का नाम लिया और राहुल गांधी पर तंज किया। पीएम ने पूछा, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंच गया? तो राहुल ने अपने बयानों में अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। इस पर राहुल ने 5 वीडियो वाला जवाब दिया है। वैसे आज राहुल गांधी अमित शाह की राजनीतिक रेंज में भी थे। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर 2 शहजादों वाला तंज किया और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो वो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगवा देंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि फौरन आग पर रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करें और बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे ना रहें। मामले की अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। साइड इफेक्ट वाले सवालों के बीच फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि अभी मार्केट में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो गई है, इसीलिए ऐसा फैसला किया गया है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स बीमारी की वजह से बताकर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। इसके चलते एयरलाइन को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि पैसेंजर्स को टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के टैंक, बम और बारूद वाले इंतकाम से, जिसकी लोकेशन है राफा। तो सत्ता में आज सबसे पहले आपको दुनिया के उस हिस्से की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हर वक्त मौत का खौफ है, जहां लोग सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन हर पल ये डर सता रहा है कि पता नहीं किस दिशा से कौन सी मिसाइल आएगी और सेकंडों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये इलाका दिल्ली से 4131 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। इसका नाम है राफा। सबसे गंभीर बात यह है कि इस इलाके में 100, 200 या 1000, 2000 नहीं, बल्कि 15 लाख लोग बहुत ही कम जगह में किसी तरह जिंदा हैं। टीवी स्क्रीन पर टैंक, बम, मिसाइल हमले वाली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी इलाके से आई हैं। यहाँ रह रहे लोगों की स्थिति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 64 वर्ग किलोमीटर में 15 लाख लोग हैं। इस हिसाब से औसतन हर 43 लोगों के पास सिर्फ 1 वर्ग मीटर की जमीन है। सोचिए, 1 वर्ग मीटर कितनी जमीन होती है, और इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने का अर्थ है कि हर वक्त वहां पर 1-1 इंच जमीन पर खुद को खड़ा रखने का संघर्ष चल रहा होगा। और जब इजरायली टैंक के गोले चलते होंगे, जब इजरायली सेना के बम ऐसे इलाके पर गिरते होंगे, मिसाइलों की नॉन स्टॉप बारिश होती होगी, तो दृश्य कितना दर्दनाक और खौफनाक होता होगा। इजराइल अब राफा में क्यों बम वर्षा कर रहा है, इसकी पूरी कहानी संक्षेप में आपको बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि 132 बंधकों के लिए 15 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त मौत के मुंह में है। और 15 लाख लोगों की जिंदगी या मौत का सवाल हो तो ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के हर देश की सत्ता के लिए एक बड़ी खबर है। पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इजराइल ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए राफा को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है। कैसे इजराइल के टैंक राफा में तैनात हैं और सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इंतकाम वाले वो टैंक हैं जो गोले बरसाने से पहले महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार
किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं छोड़ते। इजराइल के इंतकाम और राफा के दर्द की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। टैंक तो इजराइल के प्रहार का सिर्फ एक हिस्सा भर है। अगले वीडियो कुंजी बम से पहले वाली है। इस तस्वीर में आपको घर नजर आ रहे होंगे। सोचिए, जिस इलाके में 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 2,31,000 लोग रहते हैं, वहां ऐसे घरों में कितने लोग रह रहे होंगे और इजरायली बम गिरने के बाद कितनी बर्बादी होती होगी। इसके गवाह ये वीडियो है। ये हमला आईडीएफ की ओर से किया गया है। इजराइल को शक है कि इन इलाकों में हमास के लड़ाके हो सकते हैं, जिसके बाद लगातार बमबारी की जा रही है। आपको बता दें, इजराइल की बमबारी की ये तस्वीरें 24 घंटे के अंदर की हैं। इजराइल की सेना ने मिस्र और गाजा पट्टी के बीच मौजूद फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर भी बम बरसाए हैं, जिसमें इसको भारी नुकसान पहुंचा है। राफा के चेक पॉइंट पर इजराइल के टैंक तैनात हैं। हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। दावा है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के हमले में हमास के 20 लड़ाकों समेत कुल 80 मारे जा चुके हैं। भारी बमबारी में हमास की 3 सुरंगें भी तबाह हो चुकी हैं।